हेलो दोस्तों। आज की कहानी सिर्फ कहानी है या किसी का सच, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। आज का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हेडफोन्स लगाइए, आइज़ क्लोज करके इस कहानी को महसूस कीजिए और रेडी हो जाइए मिस्टिक निखिल चैनल की किस्से कहानियाँ सीरीज़ की पहली कहानी के लिए। रात के एग्जैक्टली 11 बज रहे थे जब अर्जुन ने पहली बार वो आवाज़ सुनी। वो आवाज़ दीवार के उस पार से आ रही थी, एक धीमी रुकी रुकी सी सिसकारी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में रो रहा हो। अर्जुन उस रात नागपुर से 3 किलोमीटर दूर अपने पुराने पुश्तैनी घर में कंप्लीटली अकेला रह रहा था। उसके माता पिता की डेथ के बाद घर पिछले 12 साल से लॉक्ड पड़ा था। उसने इनिशियली सोचा शायद कोई बिल्ली होगी या बस उसका ये इल्यूजन होगा। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज़ नहीं रुकी। अर्जुन एक गवर्नमेंट इंजीनियर था, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और भूतों प्रेतों में बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला इंसान। वो उस घर में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिग्नेचर करवाने थे और अगले दिन सुबह लॉयर आने वाला था। उसने ज़मीन बेचने का डिसीजन किया था। जो घर कभी उसका था, अब उसे वो बेचना था। लेकिन उस रात जब वो स्ट्रेंज आवाज़ें शुरू हुई तो उसके साथ सारे लॉजिक धीरे धीरे खिसकने लगे। वो पुराना स्ट्रक्चर का घर था, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल। खुला आंगन, दोनों तरफ के रूम्स और पीछे पुरानी रसोई जो कई सालों से कंप्लीटली बंद थी। अर्जुन ने बीच वाले रूम में अपना बिस्तर लगाया था। जब उसने टॉर्च जलाई और दीवार के पास गया तो वो आवाज़ उसे और भी क्लियर आने लगी। और इस बार वो सिसकारी नहीं थी, ये सिर्फ उसका नाम था, उसका अपना नाम, अर्जुन। जैसे किसी ने बहुत गहरे कुएं के तल से पुकारा हो। वो वहां से उठा और उसके पाँव जब जमीन पर पड़े तो फ्लोर बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। जून की उस उमस भरी रात में जब आउटसाइड का टेम्परेचर 40 डिग्री था, वो ठंडक उसे कंप्लीटली एबनॉर्मल लग रही थी। वो टॉर्च लेकर उठा और स्लोली रसोई की तरफ बढ़ा। रसोई का दरवाज़ा, जिसे उसने खुद लॉक किया था, अब वो हल्का खुला हुआ मिला, बस 1 इंच खुला। और उस 1 इंच की गैप से एक पतली काली हवा निकल रही थी और उसके साथ आ रही थी वो एक गंदी सी स्मेल, पुराने खून की, सड़े हुए फूलों की और कुछ ऐसा जो अर्जुन अब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था। उसने दरवाज़ा धकेला, क्रक की आवाज़ के साथ वो खुला और टॉर्च की लाइट जब उसने रसोई में घुमाई तो रसोई की पुरानी दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ मिला, लाल अक्षरों में। ध्यान से देखने पर वो हिंदी में लिखे वर्ड्स थे और वो थे, माँ अभी भी यही है। अर्जुन की माँ की डेथ इसी रसोई में हुई थी, एग्जैक्टली 12 साल पहले। ये देखकर अर्जुन के हाथ कांपे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसने सोचा शायद पड़ोसी के बच्चों की कोई शैतानी होगी या फिर पुरानी कोई इंक होगी जो दीवार पर रिस आई होगी। उसने वापस जाकर दरवाज़ा बंद किया, लॉक लगाया और लेट गया। लेकिन आधे घंटे के बाद जब उसे नींद आने ही लगी थी, तब उसने सुना रसोई से बर्तन खसकने की आवाज़, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ रात को रोटियां बनाते वक्त आती थी, एक रिदम में, एक पैटर्न में। वो पूरी रात सो नहीं पाया और अगली सुबह उसने अपने पड़ोस में रहने वाले रामदीन काका से बात की। रामदीन काका 70 साल के बुजुर्ग थे और इस मोहल्ले में लगभग 50 साल से रह रहे थे। जब अर्जुन ने रात की बात बताई तो रामदीन काका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने में 3 बार मोहल्ले के लोगों ने इस बंद घर की विंडो में रात को एक औरत की शैडो देखी थी। वो शैडो चूल्हे के पास खड़ी होती थी। कोई पास नहीं आता था, लेकिन पुलिस को बुलाने पर उन्हें घर खाली मिलता, लॉक्ड, सूना, कंप्लीटली वीरान। रामदीन काका से बात करके अर्जुन वापस लौटा। उसने डिसाइड किया वो आज रात को जागेगा और हर चीज को रिकॉर्ड करेगा। उसके पास अपना मोबाइल भी था। उसने रसोई के सामने कैमरा सेट किया और वो लेटा, आंखें बंद करके वेट करने लगा। अब रात के करीब 2 बजे उसकी अचानक आंख खुली। इस बार किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंज फीलिंग से, जैसे कोई उसके माथे पर हाथ रखकर देख रहा हो। उसने स्लोली आंखें खोली। आंगन में चांद की हल्की सी लाइट थी और उस लाइट में उसने देखा एक खड़ा साया, सफेद साड़ी में, जिसके बाल खुले थे। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी
वो साया बिल्कुल स्टिल खड़ा था, जैसे कोई स्टैचू हो। अर्जुन उठकर बैठ गया। आवाज निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उसका गला बंद हो चुका था। उसने अपना मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर वो साया उसे क्लियरली दिख रहा था, लेकिन जब उसने स्क्रीन से नजर हटाकर डायरेक्टली आंगन को देखा, वहां कुछ भी नहीं था। पूरा आंगन उसे खाली मिला, सिर्फ मूनलाइट और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, बस। उसने रिकॉर्डिंग भी देखी। फुटेज में साफ साया दिख रहा था, लेकिन वो साया अर्जुन के रूम के दरवाजे की तरफ मुड़ा, और जब उसका फेस कैमरे के सामने आया, उसी वक्त अर्जुन का मोबाइल बंद हो गया था, जबकि उसके मोबाइल की बैटरी फुल थी। फिर भी अब तीसरी रात अर्जुन ने डिसाइड कर ही लिया कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने मॉर्निंग में ही लॉयर को इस बारे में बताया और कहा कि पेपर्स वो कहीं और साइन करेगा। लेकिन अब वो जब शाम को निकलने लगा तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने मैकेनिक को भी बुलाया। मैकेनिक ने कहा कि इंजन परफेक्टली फाइन है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैकेनिक ने उसके सामने ही गाड़ी स्टार्ट करके भी दिखाई, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गेट के बाहर निकलना चाहा, इंजन फिर बंद हो गया। और ऐसा 3 बार हुआ, एग्जैक्टली 3 बार। आखिरकार वो थक कर रुक ही गया, और इस वक्त तक रात भी काफी हो गई थी। और उस रात जो सबसे हॉरिफाइंग चीज उसके साथ हुई वो ये कि अब वो आवाज पहली बार डायरेक्टली उससे बात करने लगी थी। अर्जुन ने जब ठीक से वो आवाज सुनी तो उसे ये महसूस हुआ कि ये उसके माँ की आवाज है, बिल्कुल वैसी ही जैसे उसके बचपन में थी, मीठी, थकी हुई। उस आवाज ने कहा, बेटा वो पेपर्स साइन मत करना, नीचे बेसमेंट में जाके देख, जाके देख। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा वो शायद पागल हो रहा है, लेकिन फिर वही आवाज आई, बेसमेंट की सीढ़ी, रसोई के पीछे, बेटा एक बार जा। अर्जुन ने तो पहले ये सोचा कि जाऊँ या नहीं, पर उसे अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलना था, और हिम्मत करके अर्जुन टॉर्च लेकर रसोई के पीछे गया। वहाँ ज़मीन पर एक पुरानी रस्टेड कड़ी थी, एक दरवाज़ा था जो ज़मीन के अंदर जा रहा था। उसने उसे ओपन किया। नीचे 7-8 सीढ़ियाँ थी। वो उतरकर उसे एक छोटा सा लेकिन क्लोज्ड रूम दिखा, जिसमें एक पुरानी लोहे की पेटी भी थी। उसने उसे खोला और देखा कि अंदर ज़मीन के पुराने कागजात, एक डॉक्यूमेंट्स और एक डायरी भी थी, उसके माँ के हैंडराइटिंग में। और उसके साथ एक लेटर भी था जिसके ऊपर लिखा था अर्जुन। अर्जुन ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा था, उस ज़मीन के नीचे जो अर्जुन बेचने जा रहा था वो उसके पिता के नाम पर है, और उसके पिता ने अपनी लाइफ टाइम की पूरी सेविंग्स, लगभग 50 लाख रुपए उसी ज़मीन में गाड़े थे, न किसी बैंक अकाउंट में, न किसी को बताकर, बस यहाँ इस बेसमेंट में। क्योंकि उन्हें डर था कि ये सारे पैसे उनका सगा भाई यानी अर्जुन के चाचा वो हड़प ना ले, क्योंकि उनकी नज़र उनकी ज़मीन और इन सेविंग्स पर थी। और फिर अर्जुन को पता चला कि जो आदमी वो ज़मीन खरीदने वाला था वो अर्जुन का अपना चाचा ही था, और वही चाचा जिसने 12 साल पहले ये रूमर फैलाई थी कि इस घर में भूत है, ताकि वहाँ कोई नहीं आए, ताकि वो ज़मीन सस्ते में खरीद सके। डायरी में माँ ने सब डिटेल्स में लिखा था, जैसे कैसे उन्हें चाचा का डर था, कैसे उन्होंने इस चीज़ को सीक्रेट रखा, कैसे उन्होंने 50 लाख को ज़मीन के नीचे दबा दिया। और लास्ट पेज पर लिखा था, अगर अर्जुन कभी वापस आए तो उसे ज़रूर बताना। लेटर के साथ एक पुरानी टेप रिकॉर्डर की कैसेट भी थी, उसकी माँ की आवाज़ में। उसकी माँ की आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ वो एक मैसेज था, 12 साल पुराना। अर्जुन ये सोचने लगा कि तो फिर वो आवाज़ें किसकी थी, और वो दीवार की दरारों से आती हवा, वो पुराना घर, टूटे हुए पाइप्स, और वो शैडो किसकी थी। उसके बाद अर्जुन को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये सब उसके चाचा का किया कराया था, और वो शैडो रामदीन काका की बहू थी जो बगल वाले घर की छत पर सोती थी, और उसकी शैडो अर्जुन के घर के आंगन में पड़ती थी, और रसोई के बर्तनों की आवाज़ भी वही निकालती थी जब वो अपने रसोई में काम करती थी। अब बेसमेंट की आवाज़ का राज भी लगभग खुल चुका था। जब भी कोई उस घर में आता तो उसके वेट से, उसके वजन से एक पुरानी मैकेनिकल सिस्टम ट्रिगर होती थी, जिससे वो रिकॉर्डिंग, जिसमें अर्जुन की माँ ने जो मैसेज रिकॉर्ड किया था वो बजता था। माँ ने खुद एक इंजीनियर फ्रेंड से उसे बनवाया था, बस इसीलिए ताकि जब भी उनका बेटा इस घर में और इस घर के बेसमेंट में आए तो वो सच जान सके। अर्जुन ने वो जमीन कभी नहीं बेची। उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की,
और चाचा पर फ्रॉड का केस भी हुआ। उसके बाद अर्जुन को जमीन के नीचे वो 50 लाख रुपए भी मिले और वो घर जो वो सेल करने आया था उसने वहां रहने का फाइनल डिसीजन ले लिया। उसके बाद रसोई दोबारा खुली, चूल्हा भी जला। अब पड़ोस के रामदीन काका कहते हैं उस रात के बाद उस घर में कोई शैडो नहीं दिखी, कोई आवाज नहीं आई, जैसे जो काम था वो कंप्लीट हो गया और वो जो शक्ति थी वो चली गई। इस बात पर अर्जुन बस उनकी तरफ देख के मुस्कुराया, क्योंकि सच क्या है ये अब उसे ही पता था। अर्जुन अब भी उस घर में रहता है और हर रात सोने से पहले रसोई में एक दिया जलाता है, किसी के लिए नहीं, बस यूं ही, या शायद किसी के लिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि किस्से कहानियां सीरीज की ये पहली कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में, एक और मिस्ट्री, एक और हॉरर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।